एवं ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं कुर्वारुकमेव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। जय हो सोमनाथ की, जय हो भीमा शंकर की, जय महाकाली, जय हो माँ भद्रकाली। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्य राम नाम वराणमे। जय हो अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की। शिव महापुराण कथा, सारे मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा, कैलाश संहिता भाग 6। जय हो गणेश देवता की, जय हो स्कंद देवता की, जय हो नंदेश्वर देवता की, जय हो गौ माता की। यति के लिए एकादशाह कृत्यों का वर्णन। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव, यति का एकादशाह प्राप्त होने पर जो विधि बतलाई गई है उसका मैं तुम्हें स्नेहवश वर्णन करता हूँ। मिट्टी के वेदी बनाकर उसका समार्जन और उपलेपन करे। तत्पश्चात पुण्याह वाहन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेके पूर्व की ओर 5 मंडले बनाइए और स्वयं श्राद्ध करता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करे। प्रादेश मात्रा लंबा चौड़ा चौकर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनवावे। फिर अपने सामने शंख की स्थापना करके पूजा लिए बताई हुई पद्धति के क्रम से आचमन, प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त 5 अतिवाहक का देवताओं को देवेश्वरी देवी योगों के रूप में पूजन करे। उत्तर और आसना के लिए कुश डालकर जल का स्पर्श करे। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखे और उन पुष्पों पर क्रमशः उक्त 5 देवियों का आह्वान करे। पहले अग्नि पुंज स्वरूपिणी अतिवाहक देवी का आह्वान करते हुए इस प्रकार कहे, ओम हि अग्निरूपाः मातिवाहिक देवताम आह्वायामि नमः। इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजना और भावना करे। इसी तरह 5 देवियों का आह्वान करे। प्रत्येक के लिए आदरपूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं के प्रदक्षिण करे। तत्पश्चात ही हा ही हु हो ह इन बीज मंत्रों द्वारा षडंग न्यास और करण न्यास करे। इसके बाद उन देवियों के इस प्रकार ध्यान करना चाहिए, उन सबके 4 हाथ हैं, उनमें से 2 हाथों में वे पाश और अंकुश धारण करते हैं तथा शेष 2 हाथों में अभय और वरद मुद्राएं हैं। उनकी अंग कांति चंद्र कांति मणिक के समान है। लाल अंगूठियों प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं को मुखमंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र की धारणा करते हैं। उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटाओं से वे मनके को मोह लेते हैं। मणिक्य निर्मित मुकुटों से उद्भासित चंद्रलेखा उनके समित को विभूषित कर रही है। कपालों पर रत्नमय कुंडल झलमला रहा है। उनके उरोज पीन तथा उन्नीत है। हार, केयूर, कड़े और करधनी की लकड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती है। उनका कटिभाग कृश और नितंब स्थूल है। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित है। चिनार विंदों में माणिक्य निर्मित पाय जो झुंब की झनकार होती रहती है। पैरों की अंगुलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है।
यदि अनुग्रह मुर्दे के समान मूर्तिमान हो तो उसमें क्या सिद्ध हो सकता है। इसीलिए वे देवियाँ महेश्वर की भांति शक्त्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न है। अंत ही उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब कुछ अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। इसलिए वे द्रव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह करने में तत्पर है। इसी प्रकार उन सब अनुग्रह पारायण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करने के लिए शंखस्थ जल में बिंदुओं द्वारा पैरों में पाद्य, हाथों में आचमनीय तथा मस्तकों पर अर्घ देना चाहिए। तदनंतर शंख के जल की बिंदु से उनका स्नान कर्म संपन्न करना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करे। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दे। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके इन्हें अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित चंदन, अत्यंत सुंदर अक्षत तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाइए। अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करें। इन सब वस्तुओं के अर्पण करते समय आरंभ में से ओम हो का प्रयोग करके फिर समर्पयामि नमः बोलना चाहिए तथा यथा ओम हो अग्निति रूपाभ्यः पंचदेवीभ्यः दीप समर्पयामि नमः। इसी तरह अन्य उपचारों को अर्पित करते समय वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते तर पूरा सुवासित नैवेद्य रखे तथा वह नैवेद्य घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर, पुलावा और केले के फल और गुड़ के आदि रूप में होना चाहिए। भूर्भुवस्व स्वः बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करे। फिर ओम ही स्वाहा निवेद्यामि नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम ही नैवेद्याति आचमनार्थ पाणिये समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल को अर्पित करे। मुनि श्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दे और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला, आचमन तथा अर्घ के लिए जल दे। फिर तांबूल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़ इन सब देवियों को इस प्रकार प्रार्थना करें। हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो। शिवपद की अभिलाषा रखने वाले इस यति को परमेश्वर के चरणारविंद में रख दे और इसके लिए आप अपनी स्वीकृति दे। इसी प्रकार प्रार्थना करके उन सब का वे जैसे आई थी उसी तरह विदा देकर विसर्जन कर दे और सब उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं में बांट दे। गोओं को खिला दे, गाय को खिला दे अथवा जल में डाल दे। इसके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी न डाले। यही पार्विन करे। यति के लिए कहीं भी एकाविष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ पार्विन श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मुनि श्रेष्ठ, तुम उसे सुनो। इससे कल्याणकारी प्राप्ति होगी। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे, यज्ञोपवीत पवन साधवान हो, हाथ में पवित्री धारण करके देश काल का कीर्तन करके पश्चात मैं ही इस पुण्य तिथि को पार्वन श्राद्ध करूँगा इसी तरह संकल्प करे। संकल्प के बाद उत्तर दिशा के आसन के लिए उत्तम कुश बिछाए, फिर जल का स्पर्श करे। उन आसनों पर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मण को बुलाकर भक्ति भाव से बैठाइए। वे ब्राह्मण उपटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण कहे, आप विश्वदेव के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतरात्मा के लिए और चौथे से परा आत्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करके श्राद्धकर्ता यति श्रद्धा और आदर पूर्वक उन सब का यथोचित रूप से वर्णन करे। फिर उन सबके पैर धोकर उन्हें पूर्व मुख विमुख बिठाए और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराए। तदनंतर वहां गोबर से भूमि को लीप कर पूर्वार्घ कुशी बिछलाइए और प्राणायाम पूर्वक पिंडदान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करें। इनमें के बाद
इन पिंड को हाथ में ले आत्म इमं पिंड दमामि ऐसा कहकर उन पिंडों को प्रथम मंडल में दे दे। इस तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरामणे इम पिंड ददामि कहकर दूसरे मंडल में दे दे। फिर तीसरे पिंड को परात्माणे इम पिंड ददामि कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करे। इसी तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशादान दे। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करे। तदनंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दे। उसी तरह और उसी दिन नारायण बलि करे। रक्षाओं के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है। अंत ही विष्णु की महापूजा करे और खीर का नैवेद्य लगाए। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मंत्रों द्वारा गंध पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करे। उनके लिए विधिवत जूता छाता वस्त्र आदि दे। अत्यंत भक्ति से और भांति भांति के पुष्प शुभ वचन कहकर उन्हें संतुष्ट। फिर पूर्वाग कुशों बिछाकर ओम भूर स्वाहा ओम भुवस्व स्वाहा ओम भू सुव स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दे। मुनीश्वर, यही मैंने एकादशाह की विधि बताई है। अब द्वादशाह की विधि बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। बोलो श्री हरि नारायण की जय। जय हो लक्ष्मी मैया की, जय हो माँ भद्रकाली, जय हो महाकाली, जय हो नंदी देवता, जय हो गौ माता की। यति के द्वादश कृत्य का वर्णन, स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा सूत जी के द्वारा इन संहिता का उपसंहार। सूत जी कहते हैं, वामदेव 12वें दिन प्राप्त काल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों को यतियों अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र हुए ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट भोजन करवाए। फिर परमेश्वर के निकट बैठाकर पंचावरण पद्धति से उनका पूजन करे। तत्पश्चात मनोभाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए अस्म गुरुरीह पूजा करियश्वे, मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूँगा ऐसा कहकर कुशियों का स्पर्श करे। फिर ब्राह्मण के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बैठाए। वहाँ सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करे, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। मुने अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करे। वे चारों गुरु ये है, गुरु, परम गुरु, परातत्पर गुरु और परमेष्टि गुरु। गुरु, परम गुरु, परातत्पर गुरु और परमेष्टि गुरु। परमेष्टि गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करे। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करे। उन सब के लिए इदा मा सम ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखे। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु या तथा अंत में अवाहयामी नमः बोलकर आह्वान करे तथा यथा ओम अनु अमुक नामम गुरु आवाहयामी नमः। ओम परम गुरु अव्ययामी नमः। ओम परातत्पर गुरुम अव्ययामी नमः। ओम परश्रेष्ठि गुरुयम अव्ययामी नमः। इस प्रकार आह्वान देकर अर्घ में रखे हुए जल से पद्य, आचमन और अर्घ निवेदन करे। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूपों से गुरु का तथा ओम सदाशिव नमः इत्यादि रूपों से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों के सुगंधित फलों से अलंकृत करें। तत्पश्चात धूप दीप देकर कुलम मित्र सकला मारधन संपूर्ण मस्तु की
गई यह सारी आराधना संपूर्ण फल से निष्फल हो, ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करे। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करने के उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोसकर केले के फल, नारायण और गुड़ भी रखे। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दे। उन आसनों का क्रमशः प्रवोशन करके उनमें यथास्थान रखे। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते हुए विष्णु हव्यामित रक्षस्व, हे विष्णु इस हविष्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर इन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनमें इस प्रकार प्रार्थना करें। सदा शिवादयो में प्रीतावर्ता भवन्तु, सदाशिव आदि मुझ पर प्रसन्न हो, अभिष्ट वर देने वाले हो। इसके बाद ये देवा शू यचूहु आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न का त्याग करे। फिर नमस्कार करके उठे और सर्वत्राकृतम मस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणानां तत्वा शु यजुः इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों का, अभिमंत्रों का, रुद्र अध्याय का, चमका अध्याय का, रुद्र सूत का तथा साज्योतादि 5 मंत्र का पाठ करे। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथासंभव मंत्र वाले बोले और अक्षत छोड़े। फिर आचमनादि जल दे, हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करे। आचमन के लिए पश्चात सब प्रकार ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के लिए अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करे। फिर दक्षिणा, चरण पादुका, आसन, छाता, व्यंजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करे तथा उनसे आशीर्वाद ले। पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करे। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहे, सदा शिवाय प्रीताः यथा सुख गच्छन्तु, सदाशिव आदि संतुष्ट हो सुखपूर्वक यहाँ से पधारे। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाए। फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट आए। लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहे। ऐसा करने से उनमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। यह सब सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मुने, यह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चय किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। यति मार्ग से चलने यति इसी मार्ग से चलकर शिवोम हस्मि, मैं शिव हूँ, इस रूप में आत्मस्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिवरूप हो जाता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञानता का गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरणारविंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से अवरुद्ध शोभाशाली एवं परम आश्चर्यमय कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुँचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के माया नाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की सुधि भुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार
उठकर उनके नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्हें भांति भांति के स्रोतों द्वारा, जो वेदों और अगमों के रस से पूर्ण थे, जगदम्बा और पुत्रों सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणारविंदों को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वही सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि इसी प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य, वेद सर्वस्व तथा मोक्ष दायक तारक मंत्र ओम का ज्ञान प्राप्त करके यही सुखों से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्री का आश्रम तीर्थों को जाऊंगा। फिर तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। यहाँ पे श्री कैलाश संहिता संपूर्ण हुई। जय हो शिव 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 शंभो, जय हो माँ भद्रकाली, जय हो माँ कपालिनी, जय हो श्री हरि नारायण की, जय हो विष्णु देवता की, जय हो महालक्ष्मी की, जय हो प्रभु पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो स्कंद देवता की, जय हो श्री गणेशाय की, जय हो नंदीश्वर देवता की, जय हो गौ माता की। वायवीय संहिता पूर्वखंड। जय जय शिव शंभो, ओम नमः शिवाय। प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सुत जी द्वारा कथा का आरंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का प्रारंभ। जय शिव शिव शंभो, सोमनाथ च भीमा शंकर च गृणेश्वर, जय हो प्रभु की, जय हो हरि नारायण नारायण, जय हो प्रभु, जय हो माताओं की। व्यास उच्चाव। व्यास जी कहते हैं, जो जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु तथा प्रकृति और पुरुष के ईश्वर है, उन प्रथम गण पुत्र द्विय तथा उमा सहित भगवान शिव को नमस्कार है, जिनकी शक्ति की कहीं तुलना नहीं है, जिनके ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है तथा स्वामित्व तथा विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है, उन विश्वस्रष्टा सनातन अजन्मा अविनाशी महान देव मंगलमय परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ, जो धर्म का क्षेत्र और महान तीर्थ है, जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है। उस प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले व्रत पारायण महातेजस्वी एवं महाभाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहाँ क्लेश रहित कर्म करने वाले उन महात्माओं के यज्ञ समाचार सुनकर निपुण कथावाचक, त्रिकालवेता, उत्तम नीति के ज्ञाता तथा क्रांतदर्शी विद्वान पौराणिक शिरोमणि सूत जी उस स्थान पर आए। सूत जी को आते देख मुनियों के मन प्रसन्नता से खिल उठा। उससे सांत्वना पूर्ण मधुर बातें कहकर उनकी यथा योग्य पूजा की। मुनियों द्वारा की हुई उस पूजा को ग्रहण करके सूत जी उनकी प्रेरणा से अपने लिए बताए गए उपयुक्त आसन को स्वीकार किया। उस समय महर्षियों ने अनुकूल वाचनों द्वारा उनका सत्कार करते हुए उन्हें अत्यंत अभिमुख करके यह बात कही। ऋषि बोले, शिव भक्त शिरोमणि महाबुद्धिमान महारोम हर्षण जी, आप सर्वज्ञ हैं और हमारे महान सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको वंदित न हो। आप भाग्यवश हमें दर्शन के लिए स्वयं यहाँ आ गए हैं। अंत ही अब हमारा कोई कल्याण किए बिना आपको यहाँ से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप हमें शीघ्र ही वह पवित्र पुराण सुनाइए, जो अत्यंत श्रवणीय, उत्तम कथा और ज्ञान से युक्त तथा वेदांता के स्वर से संपन्न हो। वेदवादी मुनियों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब सूत जी ने मधुर, न्यायुक्त एवं शुभ वचनों में से उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने मेरा सत्कार किया और
मुझ पर कृपा की है। ऐसी दशा में आप प्रेरित होकर मैं आपके समक्ष महर्षियों द्वारा सम्मानित पुराण का भली भांति प्रवचन क्यों नहीं करूँगा। अब मैं महादेव जी, देवी पार्वती, कुमार स्कंद, गणेश जी, नंदी तथा सत्यवती कुमार साक्षात भगवान व्यास जी को प्रणाम करके उस परम पवित्र वेद तुल्य पुराण की कथा कहूँगा जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर है और भोग एवं मोक्ष रूप फल देने वाला है। साक्षात फल देने वाला साक्षात साधन है। विद्याओं के संपूर्ण स्नानों का, पुराणों की संख्या का और उनकी उत्पत्ति का विवरण दे रहा हूँ। आप लोग मुझसे इस विषय की ध्यानपूर्वक सुनो। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्या है। इनके साथ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और उत्तम अर्थशास्त्रों को भी गिन लिया जाए तो ये विद्याएं 18 हो जाती है। इन 18 विद्याओं के मार्ग एक दूसरे से भिन्न है। इन सब के निर्माता त्रिकालदर्शी विद्वान साक्षात भगवान शूलपाणी शिव है, ऐसा श्रुति का कथन है। संपूर्ण जगत के स्वामी उन भगवान शिव को जब समस्त संसार की सृष्टि करने की इच्छा हुई तब उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन पुत्र को साक्षात ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और अपने उन प्रथम पुत्र विश्वयोनि ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने जगत की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये सब विद्याएं दी। उसके बाद उन्होंने पालन करने के लिए भगवान श्री हरि को नियुक्त किया और उन्हें जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की। वे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के भी पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करने के लिए प्रजा की सृष्टि विस्तार कार्य में लगे। तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराण की ही स्मरण किया और उन्हीं के वे प्रकाश में लाए। पुराण प्रकट होने के अंतरनंतर उन्होंने 4 मुखों से 4 वेदों का प्रादुर्भाव किया। फिर उन्हीं के मुखों से संपूर्ण शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई। द्वापर भाग भगवान श्री हरि सत्यवती के गर्भ से उसी तरह प्रकट हुए जैसे अरण्य से आग प्रकट होती है, उसी समय उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन हुआ। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने वेदों के संक्षिप्त करके उन्हें 4 भाग में विभक्त किया। इस प्रकार 4 भागों में वेदों का विस्तार करने वे लोक में वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। इसी तरह उन्होंने पुराणों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों में सीमित किया। आज भी देवलोकों में पुराणों का विस्तार 100 कोटि श्लोकों में है। जो 6 अंगों और उपनिषदों से 4 वेदांतों को तो जानता है किंतु पुराणों को नहीं जानता, वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता। इतिहास और पुराणों वेद की व्याख्या करे जिसको ज्ञान बहुत कम है, अर्थात जो पौराणिक ज्ञान से शून्य है, ऐसे पुरुष से वेद यह सोचकर डरता है कि यह मुझ पर प्रहार कर बैठेगा। सर्ग प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुराचित ये पुराण के 5 लक्षण हैं। छोटे और बड़े भेद से 18 पुराण बताए गए हैं। ब्रह्म पुराण, पद्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, अग्नेय पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, कर्म पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, भविष्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये पुराणों का पवित्र क्रम है। इन शिव पुराण चौथा है जो भगवान शिव से संबंध रखता है, सब मनोरथ का साधक है। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 1 लाख है और यह 12 संहिताओं में विभक्त है। इसका निर्माण साक्षात भगवान शिव ने ही किया है तथा इसमें धर्म प्रतिष्ठित है और वेद व्यास जी ने 1 लाख श्लोकों वाले शिव पुराण को संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों में कर दिया है। इसमें 7 संहिताएं हैं, जो पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतश रुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता। इस प्रकार यह 7 संहिता है। विद्येश्वर संहिता में 2000, रुद्र संहिता में 5500, शतरुद्र संहिता में 2180
और कोटि रुद्र संहिता में 2240, उमा संहिता में 1840, कैलाश संहिता में 1240 और वायव्य संहिता में 4000 श्लोक है। इस परम पवित्र शिव पुराण को आप लोगों ने सुन लिया। केवल 4000 श्लोकों की वायव्य संहिता रह गई है जो 2 भागों में युक्त है। उसका वर्णन मैं करूँगा। जो विद्वान न हो उससे इस उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो पुराणों को नहीं जानता हो और जिसकी पुराण पर श्रद्धा न हो उसको भी इसकी कथा नहीं करनी चाहिए। जो भगवान शिव का भक्त हो, शिवो भक्त धर्म का पालन करता हो और दोष दृष्टि से रहित तो उस जान बुझे हुए धर्मात्मा शिष्य को ही इसका उपदेश देना चाहिए। जिस की कृपा से मुझको पुराण संहिता का ज्ञान है, उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास जी को नमस्कार है। बोलो शिव 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 शंभो की जय। जय हो प्रभु हरि नारायण की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। माँ भद्रकाली जय हो। श्री गणेशाय नमः। कार्तिक देवताय नमो नमः। जय हो। राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गो माता जय हो। नंदीश्वर देवता के श्री गणेशाय नमः। जय हो। श्री कार्तिकेय नमो नमः। जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं कुर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योर्मुक्षीमामृतां। बम बम बोले। जय जय शिव शंभो। जय हो। पार्वती मैया की जय हो। माँ भद्रकाली। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्य राम नाम विराणमे। जय हो। श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की, पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की, अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। शिव महापुराण कथा सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाली कथा। वायव्य संहिता भाग 7 हिंदी में अर्थ सहित। बोलो हर 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 शिव शंभो। जय हो प्रभु की जय हो। नंदी देवता की जय हो। गौ माता की। ऋषियों का ब्रह्मा जी के पास जाना और उनकी स्तुति करने, उनसे परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना और ब्रह्मा जी का आनंद मग्न हो रुद्र कहकर उत्तर देना। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुत जी कहते हैं, महर्षियों, पहले अनेक कल्पों के वारंवार बीतने पर सुदीर्घ काल के पश्चात जब यह वर्तमान कल्प उपस्थित हुआ और सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ, जब जीविका साधक कर्म, कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य प्रतिष्ठा हुई, तब तथा प्रजा वर्ग के लोग सजग एवं सचेत हो गए, तब 6 कुलों में उत्पन्न हुए महर्षियों परस्पर में बहस छिड़ गई, यह परब्रह्म है या नहीं। इसी प्रकार उनमें महान विवाद होने लगा, किंतु परम तत्व का निरूपण अत्यंत कठिन होने के कारण उस समय वहाँ कुछ निश्चय न हो सका। तब वे सब लोग जगत सृष्टा अविनाशी ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर गए जहाँ देवताओं और असुरों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। देवताओं और दानवों से भरे हुए सुंदर रमणीय मेरु शिखर पर जहाँ सिद्ध और चारण परस्पर बातचीत करते हैं, यक्ष और गंधर्व सदा रहते हैं, विहंगों के समुदाय कलरव करते हैं, मणि और मूंगे जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, तथा निकुंज कंदराएं, छोटी गुफाएं अनेकों अनेक निर्जर जैसे सुशोभित करते हैं। एक ब्रह्मवन नाम से प्रसिद्ध वन है, उसमें नाना प्रकार के वन्य पशु भरे रहते हैं। उसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन की है। उसके भीतर एक रमणीय सरोवर है जो स्वादु निर्मल जल से भरा रहता है। वहाँ के रमणीय पुष्पित वृक्षों पर मतवाले भौरे छाए रहते हैं। उस वन में एक मनोहर एवं विशाल नगर है जो प्राप्त काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होता रहता है। वहाँ
दुर्धर्ष शक्ति से युक्त बलाभिमानी दैत्य दानव तथा राक्षसों का निवास है। वह नगर तपाए एक सुवर्ण का बना जान पड़ता है। उसकी चार दीवारियां और सदर फाटक बहुत ही ऊंचे हैं। छोटे बुर्जों, ढालू छतों, आवास स्थानों तथा सैकड़ों गलियों से उस नगर की बड़ी शोभा है। यह विचित्र बहुमूल्य मणियों से आकाशों से चमकता सा प्रतीत होता है तथा कई करोड़ों विशाल भवनों से अलंकृत है। उस नगर में प्रजापति ब्रह्मा अपने सभासदों के साथ निवास करते हैं। वहां जाकर मुनियों ने साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी को देखा। देवर्षियों के समुदाय उनकी सेवा में बैठे थे। उनकी अंग कांति शुद्ध सुवर्ण के समान थी। वे सब आभूषणों से विभूषित थे। उनका मुख प्रसन्न था। उनके सौम्य भाव प्रकट होता था। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। दिव्य कांति से संपन्न, दिव्य गंध एवं अनुलेपन से चर्चित, दिव्य श्वेत वस्त्रों से सुशोभित तथा दिव्य मालाओं से विभूषित ब्रह्मा जी के चरणारविंदों की वंदना सुरेंद्र, असुरेंद्र तथा योगिंद्र भी करते थे। जैसे प्रभा दिवाकर की सेवा करते हैं, उसी प्रकार समस्त शुभ लक्षणों से युक्त साक्षात सरस्वती देवी हाथ में चवर लेकर उनकी सेवा कर रही थी। इसमें उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। ब्रह्मा जी के दर्शन करके उन सभी महर्षियों के मुख और नेत्र खिल उठे। उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन सूर श्रेष्ठ की स्तुति की। ऋषि बोले, संसार की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु 3 रूप धारण करने वाले आप पुराण पुरुष परमात्मा ब्रह्मा को नमस्कार है। प्रकृति जिनका शरीर है, जो प्रकृति में शोभ उत्पन्न करने वाले हैं तथा प्रकृति रूप में 23 विकारों से युक्त होने पर भी जो वास्तव में निर्विकार है, उन ब्रह्मदेव को नमस्कार है। ब्रह्मांड जिनकी देह है, तो भी जो ब्रह्मांड के उदर में निवास करते हैं तथा वहां रहकर जिनका कार्य और कारण सम्यक रूप से सिद्ध होते हैं, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। जो सर्वलोक स्वरूप तथा समस्त लोकों में सृष्टा है, जो संपूर्ण जीवों का शरीर से संयोग और विभोग करने में हेतु है, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। नाथ पितामह आपसे संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, तथापि माया से आवृत्त होने के कारण आपको नहीं जानते। सूत जी कहते हैं, उन महाभाग महर्षियों इन प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी उन मुनियों के अव्वालात प्रदान करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, महान सद्गुणों से संपन्न महाभाग महातेजस्वियों महर्षियों, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस लिए आए हो? ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ उन सभी मुनियों ने हाथ जोड़ विनय भरी वाणी में कहा। मुनि बोले, भगवान, हम लोग आज्ञा के महान अंधकार को अवरुद्ध हो खिन्न हो रहे हैं। परस्पर विवाद करते हुए परम तत्व का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। आप संपूर्ण जगत में धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। नाथ, यहाँ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको वंदित न हो। कौन ऐसा पुरुष है जो संपूर्ण जीवों से पुरातन, अंतर्यामी, उत्कृष्ट, विशुद्ध, परिपूर्ण एवं सनातन परमेश्वर है? कौन अपने अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा सबसे प्रथम संसार की सृष्टि करता है? महापाद ने हमारे इस संदेह का निवारण करने के लिए आप हमें परमार्थ तत्व का उपदेश दें। मुनियों के इस प्रकार पूछने कर ब्रह्मा जी ने नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वे देवताओं, दानवों और मुनियों के निकट खड़े हो गए और चिरकाल तक ध्यानमग्न हो रुद्र ऐसा कहते हुए आनंद विभोर हो गए। उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा और वे हाथ जोड़कर बोले, हर हर शिव शंभो, जय हो पार्वती मैया की।
ब्रह्मा जी के द्वारा परम तत्व के रूप में भगवान शिव जी की महत्ता का प्रतिपादन, उनकी कृपा से ही सब साधनों का फल बताना तथा उनकी आज्ञा से सब मुनियों के नैमिष्य अरण्य में आना। श्री गणेशाय नमः। श्री कार्तिकेय नमः। हर हर शिव शंभो। जय हो पार्वती मैया की। जय जय सिया राम की। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। जय हो नंदी देवता की। जय हो गौ माता की। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनियों, जिन्हें न पाकर मन सहित वाणी लौट आती है, जिनके आनंद में स्वर का अनुभव करने वाला पुरुष भी विस्मय से नहीं डरता, जिनके संपूर्ण भूतों और इंद्रियों के साथ ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र पूर्वक यह समस्त जगत पहले प्रकट होता है, जो कारणों को भी सृष्टा और विचारक परम कारण है, जिनकी सिवा और किसी से भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती, संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण, जो स्वयं ही सर्वेश्वर नाम धारण करते हैं, सब मुमुक्षु जिन शंभु का अपने हृदय आकाश में भीतर स्थान करते हैं, जिनके सबसे पहले मुझे अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया और मुझे ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया, जिनके कृपा पात्र से मैंने यह प्रजापति का पद प्राप्त किया है, जो ईश्वर अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमान अवकाश में विराजमान है, जिन परम पुरुष परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, जो अकेले ही बहुत से निष्क्रिय जीवों के शासक एवं उन्हें सक्रियता प्रदान करने वाले हैं, जो महेश्वर एक बीज को अनेक रूपों में परिणित कर देते हैं, जो सबका शासन करने वाले ईश्वर इन जीवों सहित इन समस्त लोकों में वश में रखते हैं सब रूपों में, जो एकमात्र भगवान रुद्र ही है, दूसरा कोई नहीं है, जो सदा ही मनुष्य हृदय में भली भांति प्रविष्ट होकर स्थित है, जो स्वयं संपूर्ण विश्व को देखते हुए भी दूसरे से कदापि लक्षित नहीं होते और सदा समस्त जगत के अधिष्ठाता है, जो अनंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्र कले से मुक्त समस्त कारणों से भी शासन करते हैं, जिनके लिए न दिन है न रात्रि है, जिनके समान कोई भी नहीं है, फिर अधिक तो हो भी ही कैसे सकता है, जिनका ज्ञान बल और क्रिया रूपा पराशक्ति स्वाभाविक एवं नित्य है, जो अपने शर विनाशशील अव्यक्त प्रकृति तत्पर तथा अमृत स्वरूप अक्षर अविनाशी जीवात्मा पर शासन करते हैं, उनका निरंतर ध्यान करने से, मन को उनमें लगाए रहने से तथा उन्हीं के तत्व की भावना करते हुए उनमें तन्मय रहने से जीव अंत में उन्हीं को ही प्राप्त हो जाता है। फिर तो सारी माया अपने आप ही दूर हो जाती है। उनके पास न तो बिजली प्रकाश करती है और न सूर्य तथा चंद्रमा भी ही अपनी प्रभा फैलाते हैं, अपितु उन्हीं के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, ऐसा सनातन श्रुति का कथन है। एकमात्र महादेव महेश्वर को ही अपना आराध्य देव जानना चाहिए, उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई पद उपलब्ध नहीं होता। ये स्वयं ही सबके आदि है, किंतु इनका आदि न है न ही अंत है। ये स्वभाव से ही निर्मल, स्वतंत्र, परिपूर्ण, स्वेच्छाधीन तथा चराचर रूप है। इनका शरीर अप्राकृतिक दिव्य है। ये श्रीमान महेश्वर लक्ष्य और लक्षण से रहित है। ये नित्य मुक्त होकर सबको बंधन से मुक्त करने वाले, कालिकी की सीमा से परे रहकर काल को प्रेरित करने वाले हैं। ये सबके ऊपर निवास करते हैं, स्वयं ही सबके आवास स्थान है, सर्वज्ञ है तथा 6 रूपों से अर्धवा मार्ग से युक्त इस संपूर्ण जगत के पालक है। उत्कृष्ट भूतों में से परम उत्कृष्ट है, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। अनंत राशि रूपी मकरानंद पान करने वाले मधुव्रत भ्रमर है। अखंड ब्रह्मांड को मसलकर
मृत्यु पिंड के समान कर देने कला में पंडित है। उदारता, वीरता, गंभीरता और मधुरता के महासागर है। इनके समान कोई भी वस्तु नहीं है। इनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकती है। ये उपमा रहित है, समस्त प्राणियों के राज के रूप में विराजमान है। ये ही सृष्टि के प्रारंभ में अपने अद्भुत कला द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि में रहते हैं और अनंत काल में यह फिर इनमें ही लीन हो जाएगा। सब प्राणी इनके वश में है। ये ही सबको विभिन्न कार्यों में नियुक्त करने वाले हैं। पराभक्ति ही इनका दर्शन होता है, अन्य किसी प्रकार से कभी नहीं। व्रत, संपूर्ण दान, तपस्या और नियम, इन सब साधकों को पूर्व काल में सत्पुरुषों ने भाव शुद्धि तथा अनुराग की उत्पत्ति के लिए ही बताया था। इसमें संशय नहीं है। मैं भगवान विष्णु, रुद्रदेव तथा दूसरे देवता एवं असुर आज भी उग्र तपस्या के द्वारा उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं। धर्म भ्रष्ट, मूढ़, दुष्ट और घृणित आचार विचार वाले लोगों को उनका दर्शन होना असंभव है। भक्तजन भीतर और बाहर उन्हीं का पूजन ध्यान करते हैं। यह रूप 3 प्रकार का है, स्थूल, सूक्ष्म और इन्हीं दोनों से परे हम सब देवता आदि जिन रूपों को प्रत्यक्ष देखते हैं वह स्थूल है। सूक्ष्म रूप का के दर्शन केवल योगियों का होता है और उनसे भी परे जो नित्य ज्ञान स्वरूप आनंदमय तथा अविनाशी भगवत्वस्य रूप है, वह उनमें से निष्ठा रखने वाले भजन पारायण भक्तों की ही दृष्टि में आता है। भगवत व्रत का आश्रय लेने वाले भक्त ही उसको देख पाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। गुहा से भी गृहोत्तर एवं उत्कृष्ट साधन है भगवान शिव के प्रीति भक्ति। जो उस भक्ति से युक्त है वह संसार से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। यह भक्ति भगवान शिव की कृपा से ही उपलब्ध होती है और उनकी कृपा से ही भक्ति से संभव होती है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के आश्रित है। ठीक वैसे ही जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर होता है। जीवों को भगत कृपा से ही सर्वत्र सिद्धियां मिलती है। संपूर्ण साधनों से अंत में भगवान की कृपा ही साध्य होती है। अंतःकरण की शुद्धि या प्रसाद का साधन है धर्म और उस धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन वेद ने किया है। वेद के अभ्यास से पहले के पुण्य और पापों से समता आती है। उस समता से प्रसाद, प्रसन्नता या अंत शुद्धि का संपर्क होता है और उससे जीव की वृद्धि होती है। धर्म की वृद्धि से पशु और जीव के पापों का क्षय होता है। इसी तरह जिनके पाप क्षीण हो गए हैं उस जीव को अनेक जन्मों के अभ्यास के क्रमशः उमा महेश्वर के तत्व का ज्ञान प्राप्त होकर उनके हृदय में उनके भक्ति का उदय होता है। उस भक्ति भाव के अनुरूप ही महेश्वर के कृपा प्रसाद का उद्रेक होता है। उस प्रसाद के कर्मों का त्याग होता है। कर्मों का त्याग का अभिप्राय करने वाले फलों के त्याग से है, कर्मों के स्वरूप त्याग से नहीं। अंततः यह सिद्ध हुआ है कर्म फलों के त्याग से शिव धर्म में मंगलमय वृत्ति होती है। इससे शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम सब लोग अपने स्त्री पुत्रों और अग्नियों के साथ वाणी और मन के दोष से रहित होकर एकमात्र भगवान शिव का ध्यान करते रहो। उन्हीं से निष्ठा रखकर उनमें भजन में तत्पर रहो। उन्हीं में मन लगाकर उनके आश्रित होकर रहो। सब कार्य करते रहो, मन से उन्हीं का चिंतन किया करो। 1,000 दिव्य वर्षों के लिए दीर्घकालिक यज्ञ का आरंभ करके उन्हें पूर्ण करो। यज्ञ के अंत में मंत्र द्वारा आह्वान करने पर साक्षात वायु देवता वहां पधारेंगे। फिर वे ही तुम सब लोगों का कल्याण का साधन एवं उपाय बतलाएंगे। तत्पश्चात तुम सब लोग
परम सुंदर पुण्यमयी वाराणसी पुरी को जाना। वहाँ पिनाक पानी श्रीमान भगवान विश्वनाथ भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए देवी पार्वती के साथ सदा व्यवहार करते हैं। द्विजोतमो, वहाँ तुम्हें बड़ा ही भारी आश्चर्य दिखाई देगा। उस आश्चर्य में देखकर तुम फिर मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें मोक्ष का उपाय बतलाऊंगा। उस उपाय से एक जन्म में ही मुक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, जो अनेक जन्मों के संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाली होगी। यह मनोमय चक्र का निर्माण किया है। इस चक्र को मैं यहाँ छोड़ता हूँ, जहाँ जाकर इस नेमी विशीर्ण हो जाए, टूट फूट जाए, वह वही तपस्या के लिए शुभ है। ऐसा कहकर पितामह ब्रह्मा ने उस सूर्य तुल्य तेजस्वी मनोमय चक्र की ओर देखा और महादेव जी को प्रणाम करके उसे छोड़ दिया। वे सब ब्राह्मण उन लोकनाथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस स्थान के लिए चले गए जहाँ उस चक्र की नेमी जीर्ण शीर्ण होने वाली थी। ब्रह्मा जी ने फेंका हुआ वह सुंदर चक्र मनोहर शीलखंडाओं से युक्त और निर्मल एवं स्वादिष्ट जल से पूर्ण किसी वन में गिरा। उस चक्र की नेमी शीर्ण होने से वह मुनि पूजित वह वन नेमिष नाम से विख्यात हुआ। अनेक वृक्ष, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर वहां आकर रहने लगे। पूर्व काल में जगत की सृष्टि इच्छा रखने वाले विश्व सृष्टा एवं ग्रहपत्य अग्नि के उपासक ब्रह्मतज्ञ प्रजापति ने वही दिव्य यज्ञ का आरंभ किया था। वही शब्द शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा न्याय शास्त्र के ज्ञाता विद्वान महर्षियों ने शक्ति ज्ञान और क्रिया योग के द्वारा शास्त्रीय विधि का अनुष्ठान किया था। उसी स्थान पर वेद वेता विद्वान सदा वाद और जल्प के बल से युक्त वचनों द्वारा अतिवाद करने वाले वेद बहिष्कृत नास्तिकों को पराहत और या पराजित करते थे। तभी से नैमिषारण्य ऋषियों को तपस्या से योग्य स्थान बन गया। स्फटिक मणिमय आवर्तन की शिलाओं से झरते हुए अमृत के समान मधुर एवं स्वच्छ जल के कारण वह वन बड़ा ही रमणीय प्रतीत होता है। वहाँ प्राय अत्यंत रसीले फल देने वाले वृक्ष है तथा उन वन में हिंसक जीव जंतु का अभाव है। बोलो शिव 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 शंभो की जय हो, पार्वती मैया की। नैमिषारण्य में दीर्घ सत्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवताओं का आगमन, उनका सत्कार तथा ऋषियों के पूछने पर वायु के द्वारा पशुपाश एवं पशुति का तात्विक विवेचन। श्री गणेशाय नमः। जय हो कार्तिक देवताय नमः। जय हो शिव शंभो की जय हो, पार्वती मैया की। श्री रामचंद्राय नमो नमः। जय हो सीता मैया की जय हो, प्रभु हनुमान जी महाराज की जय हो, नंदी देवता की जय हो, गौ माता की। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों ने उस देश में महादेव जी की आराधना करते हुए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ जब आरंभ हुआ तब महर्षियों के सर्वथा आश्चर्यकारक जान पड़ा। तदनंतर समय बीतने पर जब प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ, तब ब्रह्मा जी के आज्ञा से वायुदेव स्वयं वहां पधारे। उनको आया देख दीर्घकालिक यज्ञ अनुष्ठान करने वाले वे मुनि ब्रह्मा जी के बात को याद करके अनूप हर्ष का अनुभव करने लगे। उन सब में उठकर आकाश जन्मा वायु देवताओं को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए एक सोने का बना हुआ आसन दिया। वायु देवता उस आसन पर बैठे। मुनियों ने उनकी विधिवत पूजा की। तदनंतर उन सबका अभिनंदन करके वे कुशल मंगल पूछने लगे। वायु देवता बोले, ब्राह्मणों, इस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने तक तुम सब लोग
सहकुशल रहे ना। यज्ञहंता देवद्रोही दैत्यों ने तुम्हें बाधा तो नहीं पहुंचाई? तुम्हें कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा? तुम्हारे यज्ञ में कोई दोष तो नहीं आया? क्या तुम लोगों ने स्त्रोत और शस्त्र ग्रहों द्वारा देवताओं तथा पितृकर्मों द्वारा पितरों का भली भांति पूजन करके यज्ञ विधि का अनुष्ठान भली भांति संपन्न किया? इस महायज्ञ की समाप्ति हो जाने पर आप लोग क्या करना चाहते हो? मुनियों ने कहा, प्रभु, हमारी कल्याण वृद्धि के लिए जब आप स्वयं यहाँ आ गए हैं तब अब हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल हो ही है तथा हमारी तपस्या भी उत्तम होगी। अब पहले का वृत्तांत सुनिए। हमारा हृदय अज्ञान अंधकार से आक्रांत हो गया है। तब हमने विज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्व काल में प्रजापति की उपासना की। शरणागत वत्सल प्रजापति ने हम शरणागतों पर कृपा करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मणों, रुद्रदेव हमसे श्रेष्ठ है। वे ही परम कारण है। उन्हें तर्क से नहीं जाना जा सकता। भक्तिमान पुरुष ही उनके स्वरूप को ठीक ठीक देखता और समझता है। भक्ति और उनकी कृपा से ही मिलती है और उस कृपा से ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। अंत ही उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए तुम लोग नैमिषारण्य में यज्ञ का आयोजन करो। दीर्घ काल तक चलने वाले उस यज्ञ के द्वारा परम कारण रुद्रदेव की आराधना करो। यज्ञ के अंत में उन रुद्रदेव के कृपा प्रसाद से वायु देवता वहां पधारेंगे। उनके मुख में वहां से तुम्हें ज्ञान लाभ होगा और उनसे कल्याण की प्राप्ति होगी। महाभाग ऐसा आदेश देकर परम मेष्टि ने हम सबको यहाँ भेजा। हम इस देश में आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए 1 सहस्र दिव्य वर्षों तक दीर्घ काल तक यज्ञ के अनुष्ठान में लगे रहे। अंत ही इस समय आपके आगमन के सिवा हमारे लिए दूसरी कोई प्रार्थनीय वस्तु नहीं है। दीर्घ काल से यज्ञ अनुष्ठान में लगे हुए उन महर्षियों को यह पुरातन वृत्तांत सुनकर वायु देवता मन ही मन प्रसन्न हो मुनियों से घिरे हुए वहां बैठे रहे। फिर उन सबको पूछने पर उनकी भक्ति भाव की वृद्धि के लिए उन्होंने भगवान शंकर के सृष्टि आदि ऐश्वर्य का संक्षेप बताया। नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा, देव, आपने ईश्वर विषयक ज्ञान कैसे प्राप्त किया तथा आप अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए? वायु देवता बोले, महर्षियों, 19वें कल्प का नाम श्वेत लोहित कल्प समझना चाहिए। उसी कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा ने सृष्टि के कामना से तपस्या की। उनकी इस तीव्र तपस्या से संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता देवाधिदेव महेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। वे दिव्य कुमारावस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवनों में नाम में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर दिव्य वाणी बोलते हुए उनके सामने उपस्थित हुए। वेदों के अधिपति तथा सबके पालक पिता महेश्वर का दर्शन करके गायत्री सहित ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं से उत्तम ज्ञान पाया। ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे। साक्षात परमेश्वर शिव जी से सुनकर ब्रह्मा जी ने अमृत रूप ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को उपलब्ध किया है। मुनियों ने पूछा, आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है जो सत्य से भी परम सत्य एवं शुभ है तथा उन्हीं में से उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानंद प्राप्त करता है? वायुदेव बोले, महर्षियों ने मैंने पूर्व काल में पशुपाश और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था। सुख चाहने वालों पुरुषों को उसमें ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से भी दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जड़,
प्रकृति, चेतन जीव और उन दोनों का नियता परमेश्वर, इन्हीं तीनों के क्रम से पशु 5 पशु तथा पशुपति कहते हैं। तत्वज्ञ पुरुष प्राय इन्हीं 3 तत्वों का क्षर, अक्षर तथा उन दोनों के अतीत कहते हैं। अक्षर ही पशु कहा गया है। क्षर तत्व का ही नाम पाश है तथा क्षर और अक्षर दोनों से परे परम तत्व है। उसकी पति या पशुपति कहते हैं, उसको ही पति या पशुपति कहते हैं। प्रकृति को क्षर कहा गया है, पुरुष जीव को ही अक्षर कहते हैं और जो क्षर दोनों को प्रेरित करता है वह क्षर और अक्षर दोनों से ही भिन्न तत्व परमेश्वर को कहा गया है। माया का नाम ही प्रकृति है। पुरुष उस माया से आवृत्त है। मल और कर्म द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। शिव ही उन दोनों के प्रेरक ईश्वर है। माया महेश्वर की शक्ति है। चित्व स्वरूप जीव उस माया से आवृत्त है। चेतन जीव को आच्छादित करने वाला आनंदमय पाश ही मल कहलाता है। उससे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है। वह विशुद्ध ही शिव तत्व है। मुनियों ने पूछा, सर्वव्यापी चेतना को माया किस हेतु से आवृत करती है? किसी लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उसका निवारण होता है? वायु देवता बोले, व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है, इसीलिए प्राप्त होता है क्योंकि कला आदि भी व्यापक है। भोग के लिए किया गया कर्म ही उस आवरण में कारण है। मल का नाश होने से आवरण दूर हो जाता है। कला, विद्या, राग, काल और नियति, इन्हीं को ही कला आदि कहते हैं। कर्म फल का जो उपभोग होता है उन्हीं का ही नाम पुरुष जीव है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख है। कर्म अनादि है और फल का उपभोग लेने पर उसका अंत हो जाता है। यद्यपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीव ने उसे अपने आप में मान रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला है। प्रकृति को भोग कहते हैं और भोगों का साधन शरीर है। बाह्य इंद्रियां और अंतःकरण उसके द्वार है। अत्यंत भक्तिभाव से उपलब्ध हुए महेश्वर के कृपा प्रसाद का मल का नाश होता है और मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल और शिव के समान हो जाता है। विद्या और पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है। राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है। काल उसमें अवच्छेदक होता है और नियति उसके नियंत्रण में रखने वाली है। अव्यक्त रूप जो कारण है वह त्रिगुणमय है। उसकी जड़ जगत उत्पत्ति होती है और उसी में उसका लय होता है। तत्व चित्तक पुरुष उस अव्यक्त को ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति वे प्रकृति में सूक्ष्म विद्यमान रहते हैं। सुख और उसके हेतु को संक्षेप रूप से सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु को राजस कहा गया है तथा जड़ता और मोह वे तमोगुण के कार्य है। सात्व की वृद्धि ऊर्ध्व को ले जाती है, तामसी वृत्ति अधोगति में डालने वाली होती है तथा राजसी वृत्ति में मध्यम स्थिति में रखने वाली है। 5 मात्राएं, 5 भूत, 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां तथा प्रधान चित्त, महत्व, बुद्धि, अहंकार और मन, ये 4 अंतःकरण सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षेप में ही विकार सहित अव्यक्त प्रकृति का वर्णन किया गया है। कारण अवस्था में रहने पर ही है इसे अव्यक्त कहते हैं और शरीर आदि के रूप में जब वह कार्य अवस्था को प्राप्त होता है तब उनकी व्यक्त संज्ञा होती है।
ठीक उसी तरह जैसे कारण अवस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं, वही कार्य अवस्था में घट आदि नाम धारण कर लेती है। जैसे घट आदि कार्य में मृत्तिका आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ अव्यक्त से अधिक भिन्न नहीं है। इसीलिए एकमात्र अव्यक्त ही कारण उनका आधारभूत शरीर तथा भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं है। मुनियों ने पूछा, प्रभो, बुद्धि इंद्रिय और शरीर से व्यतिरिक्त किसी आत्मा नामक वस्तु की वास्तविक स्थिति कहाँ है? वायु देवता बोले, महर्षियों, सर्वव्यापी चेतना का बुद्धि इंद्रिय और शरीर से पृथक्कव्य आवश्यक है। आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय विद्यमान है, परंतु उसकी सत्ता में किसी की हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत्पुरुष बुद्धि और इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि स्मृति बुद्धि का ज्ञान अनियत है तथा उसे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता। इसलिए वेदों और वेदांतों में आत्माओं का पूर्वानुभूत विषयों का स्मरण करता संपूर्ण इन नेय पदार्थों में व्यापक तथा अंतर्यामी कहा जाता है। यह न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न ऊपर है, न अगल है, और न ही बगल में है, न नीचे है, और न किसी स्थान में विशेष है। यह संपूर्ण चल शरीरों में अविचल निराकार एवं अविनाशी रूप से स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं। पुरुष का जो वह शरीर कहा गया है, इससे बढ़कर अशुद्ध, पराधीन, दुखमय और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शरीर का ही सब विपत्तियों का मूल ही कारण है। उससे युक्त पुरुष अपने कर्म के अनुसार सुखी, दुखी और मूढ़ होता है। जैसे पानी से सिंचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अज्ञान से अल्पावत हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। ये शरीर अत्यंत दुखों के आलय में माने जाते हैं। इनकी मृत्यु अनिवार्य होती है। भूतकाल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए और भविष्य काल में सहस्त्र शरीर आने वाले हैं। वे सब आकर जब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अनंत काल तक रहने का अवसर नहीं पाता। यहाँ स्त्रियों, पुत्रों और बंधु बांधवों से जो मिलन होता है, वह पथिक को मार्ग में मिले हुए दूसरे पथिक को समागम में ही समान है। जैसे सागर में एक काष्ठ कहीं से और दूसरा काष्ठ कहीं से और बहता आता है, वे ही दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर फिर बिछड़ जाते हैं। उसी प्रकार प्राणियों का भी यह समागम भी संयोग वियोग से युक्त है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थानवर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। उन सभी पशुओं के लिए यह दृष्टांत या दर्शन शास्त्र कहा गया है। यह जीव पाशों में बनता और सुख दुख में भोगता है, इसलिए पशु कहलाता है। यह ईश्वर की लीला का साधन भूत है, ऐसा ज्ञानी जीवात्मा कहते हैं। बोलो शिव 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 शंभो की जय हो। पार्वती मैया की। महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन। जय श्री गणेशाय नमः। जय हो कार्तिकेय नमो नमः। जय हो शिव 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 शंभो। जय हो कैलासपति की। जय हो मांबा। श्री रामचंद्राय नमो नमः। जय हो सीता मैया की। जय हो राम भक्त हनुमान जी महाराज की। जय हो गौ माता की। जय हो नंदी देवता की। वायु देवता कहते हैं, हे महर्षियों, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है जो अनंत रमणीय गुणों का आश्रय कहा गया है। वही पशुओं का पास से मुक्त करने वाला है। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है? क्योंकि पशु अज्ञानी और पाश अचेतन है। पशु परमाणु आदि जितने भी जड़ तत्व है, उन सब का कर्ता वही पति है।
और यह बात स्वयं समझ में आ जाती है। किसी बुद्धिमान या चेतन कारण से बिना इन जड़ तत्वों का निर्माण कैसे संभव है? पशु, पाश और पति का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है, उन्हें जानकर ही ब्रह्म देवता पुरुष योनि से मुक्त हो जाता है। शर और अक्षर ये दोनों एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। पति या महेश्वर ही वक्ता या व्यक्त जगत का भरण पोषण करते हैं। वे ही जगत को बंधन से छुड़ाते हैं। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक, ये तीनों तत्व जानने के योग्य है। विज्ञ पुरुष के लिए इनसे भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु जानने योग्य नहीं है। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं। वे ही इन जगत की सृष्टि के लिए इसकी रक्षा करते हैं और अंत में इसका संहार कर डालते हैं। उनके सब और नेत्र है, सब और मुख है, सब और भुजाएं हैं और सब और चरण है। ये ही सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी का रूप उत्पन्न करते हैं। श्रुति कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि है। मैं इन महान आत्मस्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ। उनकी अंग कांति सूर्य के समान है। ये प्रभु अज्ञान अंधकार से परे विराजमान है। इन परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इनसे अत्यंत सूक्ष्म और इनसे अधिक महान भी कोई कुछ भी नहीं है। इनसे यह सारा जगत परिपूर्ण है। इनके सब और हाथ, पैर और नेत्र और मस्तक, मुख और कान है। ये लोकों में सबके व्याप्त और स्थित है। ये संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। सबके स्वामी, शासक, शरण दाता और सुहृद है। ये नेत्र के बिना ही भी देख सकते हैं और कान के बिना भी सुन सकते हैं। ये सबको जानते हैं, किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है। इन्हें परम पुरुष कहते हैं। ये अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान है। ये अविनाशी महेश्वर इस जीव के हृदय में गुफा में निवास करते हैं। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से एक तो उस वृक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद लेकर उपभोग करता है, किंतु उस दूसरा उस वृक्ष के फलों का उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। जीवात्मा इस वृक्ष के प्रति आसक्ति में डूबा हुआ है, अंत ही मोहित होकर शोक करता रहता है। वह अब कभी भगत कृपा से भक्त सेवित परम कारण रूप परमेश्वर का और उनकी महिमा का साक्षात्कार कर लेता है, तब शोक रहित हो सुखी हो जाता है। छंद, यज्ञ, क्रतु तथा भूत, वर्तमान और संपूर्ण भविष्य संपूर्ण विश्व को यह मायावी रचता है और माया से ही उनमें से प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृति ही माया समझना चाहिए और महेश्वर वह मायावी है। ये विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा है, जो सबके हृदय में निवास कर विराजमान है। उन्हें जानकर ही पुरुष परम आनंदमय अमृत का अनुभव करता है। ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ असीम एवं अविनाशी परमात्मा विद्या और अविद्या दोनों ही गूढ़ भाव से स्थित है। विनाशशील जड़ वर्ग को ही यहाँ अविद्या नाम कहा गया है और अविनाशी जीव को विद्या नाम दिया गया है। जो उन दोनों विद्या और अविद्या पर शासन करते हैं, वे महेश्वर उनसे सर्वथा भिन्न विलक्षण है। ये प्रतापी महेश्वर इस जगत में समिष्टभूत और इंद्रिय वर्ग रूप एक एक जाल को अनेक प्रकार से रचकर इनका विस्तार करते हैं, फिर अंत में संहार करके सबको अनेक से एक में परिणित कर देते हैं तथा पुनः सृष्टि काल में सबकी पूर्ववत रचना करके सब पर आधिपत्य करते हैं। जैसे
सूर्य अकेला ही ऊपर नीचे तथा अगल बगल दिशाओं में प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी दीप्तिमान होता है, उसी प्रकार ये भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण रूप पृथ्वी आदि तत्वों का नियमन करते हैं। श्रद्धा और भक्तिभाव से प्राप्त होने के योग्य आश्रय रहित कहे जाने वाले जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले कल्याण स्वरूप एवं 16 कलाओं के रचनाकर उन महादेव को जो जानते हैं वे शरीर बंधन के सदा के लिए त्याग देते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। वे ही परमेश्वर तीनों कालों से परे निष्कल सर्वज्ञ त्रिगुणाधीश्वर एवं साक्षात परमात्मा ब्रह्म है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे सब की उत्पत्ति के कारण होकर भी स्वयं अजन्मा है, स्तुति के योग्य है, प्रजाओं के पालक, देवताओं के भी देवता है, संपूर्ण पालक जगत के लिए पूजनीय है। अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं जो काल आदि से परे, जिनके यह समस्त प्रपंच प्रकट होता है, जो धर्म के पालक, पापक के नाशक, भोगों के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व के धाम है, जो ईश्वर के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम देवता तथा पतियों के भी परम पति, उन भुवनेश्वर की भी ईश्वर महादेव हम सबसे परे जानते हैं। उनके शरीर रूप कार्य और इंद्रिय तथा मन रूपी करण भी नहीं है। उनके समान और उनके अधिक भी इस जगत में कोई नहीं दिखाई देता। ज्ञान, बल और क्रिया रूप उनकी स्वाभाविक पराशक्ति वेदाओं में नाना प्रकार की सुनी गई है। उन्हीं शक्तियों ने इन संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। उनका न कोई स्वामी है, न कोई निश्चल चिन्ह है, न उन पर कोई शासन है। वह समस्त कारणों का कारण होता हुआ भी उनका आदिश्वर भी है। उनका न कोई जन्मदाता है और न जन्म है, न जन्म के माया मलादि हेतु है। वह एक संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों के ग्रह रूप से व्याप्त है। वह सब भूतों का अंतरात्मा और धर्माध्यक्ष कहता है। वह सब भूतों के अंदर बसा हुआ सबका दृष्टा, साक्षी, चेतन और निर्गुण है। वह एक ही है, वही है। अनेक विशेष आत्मा निष्क्रिय पुरुषों में वश में रखने वाला है। वह नित्यों का नित्य, चेतनाओं का भी चेतन। वह एक है, कामना रहित है और बहुतों की कामना पूर्ण करने वाले ईश्वर है। सांख्य और योग अर्थात ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप जगदीश्वर परम देव को जानकर जीव संपूर्ण पाशु बंधनों से मुक्त हो जाता है। वे संपूर्ण विश्व के सृष्टा सर्वज्ञ स्वयं ही अपने प्राकट्य के हेतु ज्ञान स्वरूप, काल के भी सृष्टा, संपूर्ण दिव्य गुणों से भी संपूर्ण प्रकृति और जीवात्मा के स्वामी, समस्त गुणों के शासन तथा संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं, तथा जिन परम देव की सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया और स्वयं उन्हें वेदों का ज्ञान दिया, अपने स्वरूप विषयक बुद्धि को प्रसन्न विकसित करने वाले उन परमेश्वर शिव को जानकर मैं इस संसार बंध से छूटने के लिए उन्हीं के शरण में जाता हूँ। यह वेदांत शास्त्र का परम गोपनीय ज्ञान है। पूर्व कल्प में मुझे इसका उपदेश किया गया था। मैंने बड़े भारी सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से इन्हीं ज्ञान को पाया था। जो शम दम से रहित हो उसे इस परम उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो अपना पुत्र सदाचारी शिष्य न हो उसे भी नहीं देना चाहिए। जिनकी परम देव परमेश्वरी
परम भक्ति है। जैसे परमेश्वर में है वैसे ही गुरु में भी है। उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्य में अर्थ प्रकाशित होते हैं। अंत ही संक्षेप से यह सिद्धांत की बात सुनो, भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे है। वे ही सृष्टि काल में जगत को रचते और संहार काल में पुनः सबको आत्मसात कर लेते हैं। बोलो हर हर शिव शंभो। जय हो सोमनाथ की, जय हो त्रिकालनाथ की, जय हो कैलाशपति भोले बाबा की, जय हो पार्वती मैया की। ब्रह्मा जी की मूर्छा, उनके मुख से रुद्रदेव का प्राकट्य, सह प्राण हुए ब्रह्मा जी के द्वारा 8 नामों से महेश्वर की स्तुति तथा रुद्र की अज्ञान से ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना। श्री गणेशाय नमः। जय हो श्री कार्तिक देवताय नमो नमः। जय हो शिव शंभो की, जय हो त्रिकालनाथ की, जय हो पार्वती मैया की, जय हो सीताराम की, जय हो प्रभु राम भक्त हनुमान जी महाराज की, जय हो गौ माता की, जय हो नंदी देवता की। तदनंतर काल महिमा, प्रलय, ब्रह्मांड की स्थिति तथा सर्ग आदि का वर्णन करके वायु देवताओं ने कहा, पहले ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया जो उनके ही समान थे। उनके नाम इस प्रकार है, सनक, सनंदन, विद्वान, सनातन, ऋतभु और सतकुमार। वे सब के सब योगी, वितराग और ईर्ष्या दोष से रहित थे। इन सब का मन ईश्वर के चिंतन में लगा रहता था, इसीलिए उन्हें सृष्टि की रचना की इच्छा नहीं की। सृष्टि से विरक्त हो सनक आदि महात्मा जब चले गए तब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घ काल तक तपस्या करने पर भी जब कोई काम न बना तब उनके मन में दुख हुआ। उस दुख से क्रोध प्रकट हुआ। क्रोध से अविष्ट होने पर ब्रह्मा जी दोनों नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। अंत ही अश्रु बिंदु से भूत प्रेत की उत्पन्न हुए। अश्रु से उत्पन्न हुए सब भूतों प्रेतों को देखकर ब्रह्मा जी अपनी निंदा की। ब्रह्मा जी ने अपनी निंदा की। उस समय क्रोध और मोह के कारण उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई। क्रोध से अविष्ट हुए प्रजापति ने मूर्छित होने पर अपने प्राण त्याग दिए। तब प्राणों के स्वामी भगवान नील लोहित रुद्र अनुपम कृपा प्रसाद प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से वहां प्रकट हुए। उन जगदीश्वर प्रभु ने अपने 11वें रूप में प्रकट किया। महादेव जी ने अपने उन महामना 11वें रूप से कहा, बच्चों, मैंने लोक पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोगों की सृष्टि की है। अंत ही तुम लोग आलस्य रहित हो संपूर्ण लोकों की स्थापना, हित साधन तथा प्रजा संतान वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। महेश्वर के ऐसा कहने पर वे रोने और चारों ओर दौड़ने लगे। रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। जो रुद्र है वे नीचे ही प्राण है और जो प्राण है वे महारुद्र है। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र महेश्वर ने दया करके मरे हुए देवताओं परमेष्टि ब्रह्मा जी को पुनः प्राण दान दिया। ब्रह्मा जी के शरीर में प्राणों के लौट आने पर रुद्रदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें विश्वेशनाथ ने ब्रह्मा जी से यह उत्तम बात कही, उत्तम व्रत का पालन करने वाले जगत गुरु महाभाग विरिच, डरो मत, मैंने तुम्हारे प्राणों का नूतन जीवन प्रदान किया है। अंत ही सुख से उठो। स्वप्न में सुने हुए वाक्य की भांति उस मनोहर वचन को सुनकर ब्रह्मा जी प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर नेत्रों द्वारा धीरे से भगवान हरि की ओर देखा। उनके प्राण पहले की तरह लौट आए थे। अंत ही ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़ स्नेह युक्त गंभीर वाणी द्वारा उनसे कहा, प्रभु, आपके दर्शन मात्र से मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहे हो। अंत ही बताइए, आप कौन है जो संपूर्ण जगत में रूप में स्थित है? क्या वही भगवान आप 11वें रूप में प्रकट हुए हैं? उनकी यह
सब बात सुनकर देवताओं के स्वामी महेश्वर अपने परम सुखदायक कर कमलों द्वारा ब्रह्मा जी को स्पर्श करते हुए बोले, देव, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ और इस समय तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ। ये जो 11 रुद्र है तुम्हारे सुरक्षा के लिए यहाँ आए हैं। अंत ही तुम मेरे अनुग्रह से इस तीव्र मूर्छा को त्याग कर जाग उठो और पूर्वव्रत प्रजा की सृष्टि करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन विश्वामित्र ने 8 नामों द्वारा परमेश्वर शिव जी का स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान रुद्र, आपका तेज असंख्य सूर्यों के समान अनंत है, आपको नमस्कार है। रस स्वरूप और जलमय विग्रह करने वाले आप भव देवताओं को नमस्कार है। नंदी और सुरभि कामधेनु ये दोनों आपके स्वरूप हैं। आप पृथ्वी रूपधारी सर्व को नमस्कार है। स्पर्शमय वायु वाले आपको नमस्कार है। आप ही वसुरूपधारी ईश है, आपको नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को नमस्कार है। शब्दत मात्रा से युक्त आकाश रूपधारी आप भीम देवताओं को नमस्कार है। उग्र रूप वाले यजमान मूर्तियां आपको नमस्कार है। सोम रूप आप अमृत मूर्ति महादेव जी को नमस्कार है। इस प्रकार 8 मूर्ति और 8 नामों वाले आप भगवान शिव जी को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार विश्वनाथ महादेव जी की स्तुति करने वाले लोक पिता महाब्रह्मा ने प्रणाम पूर्वक उनसे प्रार्थना की, भूत भविष्य और वर्तमान स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर कामनाशक, आप सृष्टि के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जगत प्रभु इस महान कार्य में संलग्न हुए। मुझ ब्रह्मा की आप सर्वज्ञ सहायता करें और स्वयं भी प्रजा की सृष्टि करे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर कल्याणकारी त्रिपुरनाशक रुद्रदेव ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तदनंतर प्रसन्न हुए महादेव जी का अभिनंदन करके सृष्टि के लिए उनकी आज्ञा का पालन आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने अनन्य प्रजाओं की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने अपने मन से ही मरीचि, भृंगु, अंगिरा, पुलुसत्य, पुलह, क्रतु, अत्रि और वशिष्ठ की सृष्टि की। ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए। धर्म संकल्पों और रुद्र के साथ इनकी संख्या 12 होती है। ये सब पुराने गृहस्थ हैं। देवगणों के सहित इनके 12 दिव्य वंश कहे गए हैं, जो प्रजावान, क्रियावान और तथा महर्षियों से अलंकृत है। तत्पश्चात जल पर स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्य की सृष्टि करने का विचार किया है। ब्रह्मा जी की सृष्टि के लिए समाधिस्थ हो अपने चित्त को एकाग्र किया। तत्पश्चात मुख से देवताओं को, कोख से पितरों को, कटी के अलग से भाग से असुरों को तथा प्रजन्य इंद्रिय लिंग से मनुष्य को उत्पन्न किया। उनके गुदा स्थान से राक्षस उत्पन्न हुए, जो सदा भूख से व्याकुल रहते थे। उनमें तमोगुण और रजोगुण की अधिक प्रधानता होती थी। वे रात को विरजते और बलवान होते हैं। सांप, यक्ष, भूत और गंधर्व ये ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए। उनके पक्ष भाग से पक्षी हुए। वृक्ष स्थल से अजगम स्थानवर प्राणियों का जन्म हुआ। मुखों से बकरों का और प्राश्य भाग से भुजंगमों की उत्पत्ति हुई। दोनों पैरों से घोड़े, हाथी, शरंभ, नीलगाय, मृग, ऊंट, खच्चर, न्यूकु नामक मृग तथा पशु जाति के अनन्य प्राणी उत्पन्न हुए। रोमवलियों से औषधियों और फलों मूलों का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री, छंद, ऋग्वेद, त्रिवृत, स्त्रोम,
रथानंतर साम तथा अग्निहोष्टक नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उनके दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिरुष्टम छंद, पंचम स्तोत्र, बृहसाम्य और उल्कत नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने पश्चिम मुख से सामवेद, जगति से छंद, सप्तदश स्त्रों, वैरूप्य, साम और अतिरात्र नामक यज्ञ को प्रकट किया। उनके उत्तरवर्ती मुख से एक विश्व, सोम, अथर्ववेद, औपतोयाम नामक यज्ञ, अनुष्टुम छंद और वैराज नामक साम का प्रादुर्भाव हुआ। उनके अंगों और भी बहुत से छोटे बड़े प्राणी उत्पन्न हुए। उन्होंने यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सराओं के समुदाय, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य अनित्य स्थानवर जगत की रचना की। उन्हीं में से जिन्होंने जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में अपनाए थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उन्होंने फिर उन्हीं कर्म को अपनाया। उस समय वे अपनी पूर्व भावना से भावित होकर हिंसा अहिंसा से युक्त मधुर मृदु कठोर धर्म अधर्म तथा सत्य और मिथ्या कर्मों को अपनाते हैं, क्योंकि पहले की वासना से अनुकूल कर्म ही उन्हें अच्छे लगते हैं। इसी प्रकार विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषय, भूत और शरीर आदि में विभिन्नता एवं व्यवहार की सृष्टि की है। उन पितामह कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप तथा कार्य विस्तार को वेदांतु उक्त वर्ण के अनुसार ही निश्चय किया है। ऋषियों के नाम तथा जीविका का साधक ही कर्म भी उन्हीं के वेदांतों के अनुसार निष्कृष्ट किए। अपनी रात व्यतीत होने पर अजन्मा ब्रह्मा ने स्वरचित प्राणियों के वे ही नाम और कर्म दिए जो पूर्व कल्प में उन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं में पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्वत रहते थे, उसी प्रकार युगांती काल में भी उनके प्रादुर्भाव और दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा जी लोक सृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है। महत्व लेकर वे विशेष पर्यंत सब कुछ प्रकृति का विकार है। यह प्राकृत जगत चंद्रमा और सूर्य की प्रभाव से उदासित ग्रह और नक्षत्रों से मंडित नदियों, पर्वतों और तथा समुद्र से अलंकृत और सब भांति भांति के रमणीय नगरों, समृद्धशाली जनपदों से सुशोभित है। इसी को ब्रह्मा जी का वन तथा ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। इसी को ब्रह्मा जी का वन या ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। उस वन में अव्यक्त एवं सर्वज्ञ ब्रह्मा विराजते हैं। यह सनातन ब्रह्म वृक्ष अव्यक्त रूप से बीज वृक्ष प्रकट एवं ईश्वर के अनुग्रह स्थित है। बुद्धि इसका तना और बड़ी बड़ी डालियां हैं। इंद्रियां भीतर के खोखले हैं। महाभूत इसकी सीमा है। इसके विशेष पदार्थ इसके निर्मल पत्ते हैं। धर्म और अधर्म के सुंदर फूल है। इसमें सुख और दुख फल लगते हैं तथा यह संपूर्ण भूतों के जीविका का सहारा है। ब्राह्मण लोक द्वैलोक का उनका मस्तक, आकाश को नाभि, चंद्रमा और सूर्य को नेत्र, दिशाओं के कान और पृथ्वी को उनको पैर बनाते हैं। वे अचित्य स्वरूप महेश्वर ही सब भूतों का निर्माता है। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वृक्ष स्थल ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनके अंगों से ही संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो शिव 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 शंभो की जय। महाकाल जय महाकाली। भगवान रुद्र के ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होने का रहस्य, रुद्र के महामहिम स्वरूप का वर्णन, उनके द्वारा रुद्रगणों की सृष्टि तथा ब्रह्मा जी के रोकने से उनका सृष्टि से विवृत होना। श्री गणेशाय नमः। जय हो प्रभु कार्तिकेय की जय हो स्कंद देवता की जय। जय शिव शंभो सोमनाथ की त्रिकालधारी महादेव की जय हो। पार्वती मैया की
जय जय सिया राम की जय हो, प्रभु राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो, गौ माता की जय हो, नंदी देवता की। ऋषि बोले, प्रभु आपने चतुर्मुख ब्राह्मण के मुख से परमात्मा रुद्रदेव की सृष्टि बताई है। इस विषय में होकर हमको संशय होता है कि जो प्रलय काल में कुपित होकर ब्रह्मा विष्णु और अग्नि सहित समस्त लोगों का संहार कर डालते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा और विष्णु का भय से प्रणाम करते हैं, जिन लोक संहारकारी महेश्वर वश में दोनों ही सदा रहते हैं, जिन महादेव जी ने पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु को अपने शरीर से प्रकट किया था, जो प्रभु सदा ही उन दोनों के योग क्षम का निर्वाह करने वाले हैं, वे आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान रुद्र अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के पुत्र कैसे हो गए तात? भगवान ब्रह्मा ने मुनियों से जैसी बात बतलाई थी वह सब आप ठीक ठीक कहिए। भगवान शिव के उत्तम यश का श्रवण करने के लिए हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। वायु देवता ने कहा, ब्राह्मणों तुम सब लोग जिज्ञासा में कुशल हो, अंतहि तुमने बहुत उचित प्रश्न किया है। मैंने भी पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी के समक्ष यही प्रश्न रखा था। उसके उत्तर में पितामह ने मुझको जो कुछ कहा था वही मैं तुम्हें बतलाऊंगा। जैसे रुद्रदेव उत्पन्न हुए और जिस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु की परस्पर उत्पत्ति हुई है, वह सब प्रकार सब विषय सुना रहा हूँ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों ही कारतात्मा है। वे ही क्रमशः चराचर जगत की सृष्टि पालन और संहार के हेतु है और साक्षात महेश्वर से प्रकट हुए हैं। उनके परम ऐश्वर्य विद्यमान है। वे परमेश्वर से भावित और उनकी शक्ति से अधिष्ठापित हो उनकी सदा उनके कार्य करने में समर्थ होती है। पूर्व काल में पिता महेश्वर ने ही उन तीनों को तीन कर्मों में नियुक्त किया था। ब्रह्मा की सृष्टि कार्य में, विष्णु की रक्षा कार्य में तथा रुद्र की संहार कार्य में नियुक्ति हुई थी। कल्प अंतर में परमेश्वर शिव के प्रसाद से रुद्र देव ने ब्रह्मा और नारायण की सृष्टि की। इसी तरह दोनों दूसरे कल्प में जगत में ब्रह्मा ने रुद्र तथा विष्णु को उत्पन्न किया था। फिर कल्पांतर में भगवान विष्णु भी रुद्र तथा ब्रह्मा की सृष्टि की थी। इसी तरह पुनः ब्रह्मा ने नारायण की और रुद्रदेव ने सृष्टि की, ब्रह्मा की सृष्टि की। इसी प्रकार विभिन्न कल्पों में ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर परस्पर उत्पन्न होते और एक दूसरे का हित चाहते हैं। उन कल्पों वृत्तांत लेकर महर्षिगण उनके प्रभाव का वर्णन किया करते हैं। प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र के आविर्भाव का जो कारण है उसे बता रहा हूँ। उनके प्रादुर्भाव से ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है। ब्रह्मांड उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा प्रत्येक कल्प में प्रजा सृष्टि करने के प्राणियों की वृद्धि न होने से जब अत्यंत दुखी हो मूर्छित हो जाते हैं, तब उनके दुख की शांति और प्रजा वर्ग की वृद्धि के लिए उन कल्पों में रुद्र गणों के स्वामी काल स्वरूप नीलोहित महेश्वर रुद्र ने अपने कारणभूत परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा जी के पुत्र होकर उन पर अनुग्रह करते हैं। वे ही तजोराशि अनामय अनादि अनंत धाता भूत संहारक और सर्वव्यापी भगवान ईश परम ऐश्वर्य संयुक्त परमेश्वर भावित और सदा उन्हीं की शक्ति से अधिष्ठित हो उन्हीं के चिन्ह धारण करते हैं, उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो, उन्हीं के समान रूप धारण कर उनके कार्य में समर्थ होते हैं। इनका सारा व्यवहार उन्हीं के परमेश्वर के समान होता है। ये उन्हीं की आज्ञा के पालक है। सहस्त्र सूर्यों के समान उनका तेज है। वे अर्धचंद्र को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। उन्हीं के हार बाजूबंद और कड़े सर्पमय हैं। वे मुंज की मेखला धारण करते हैं। जलंधर वरिच और इंद्र उनकी सेवा में खड़े रहते हैं तथा हाथ में कपाल खंड उनकी शोभा बढ़ाते हैं।
गंगा की ऊंची तरंगों से उनकी पिंगल वर्ण वाले केश और मुख भीगे रहते हैं। उनकी कमनीय कैलाश पर्वत के विभिन्न प्रांत टूटी हुई दाढ़ वाले सिंह और वन्य पशुओं से आक्रांत है। उनके बाएं कानों से पास गोलाकार कुंडल झिलमिलाता रहता है। वे महान वृषभ पर सवारी करते हैं। उनकी वाणी महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर है। क्रांति प्रचंड अग्नि के समान उपदीप्त है और बल पराक्रम भी महान है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र महेश्वर का विशाल रूप बड़ा भयानक है। वे ही ब्रह्मा जी को विज्ञान देकर सृष्टि कार्य में उनकी सहायता करते हैं। अंत ही रुद्र के कृपा प्रसाद के प्रत्येक कल्प में प्रजापति की प्रजा सृष्टि प्रवाह रूप से नित्य बनी रहती है। एक समय ब्रह्मा जी ने नील लोहित भगवान रुद्र से सृष्टि करने की प्रार्थना की। तब भगवान रुद्र ने मानसिक संकल्प द्वारा बहुत से पुरुषों की सृष्टि की। वे सब के सब उनके अपने ही समान थे। सबके जटाजूट धारण कर रखे थे। सभी निर्भय, नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। जरा और मृत्यु उनके पास नहीं पहुंचने पाती थी। चमकीले शूल उन्हीं के श्रेष्ठ आयुध थे और उन्होंने रुद्रगणों ने संपूर्ण 14 भुवनों आच्छादित कर लिया था। उन विविध रुद्रों को देखकर पितामह रुद्र देवस्य ने कहा, देवे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप ऐसी प्रजाओं की सृष्टि न कीजिए, आपका कल्याण हो। अब दूसरी प्रजाओं की सृष्टि कीजिए जो मरण धर्म वाली हो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर परमेश्वर रुद्र उन्हें हंसते हुए बोले, मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी। अशुभ प्रजाओं की सृष्टि तुम ही करो। ब्रह्मा जी से ऐसा कहने पर संपूर्ण भूतों के स्वामी भगवान रुद्र उन रुद्रगणों के साथ प्रजा की सृष्टि के कार्य से निवृत्त हो गए। बोलो शिव 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 शंभो। जय हो त्रिकालधारी, जय हो कैलाशपति, जय हो सोमनाथ की, जय हो महाकालेश्वर की, जय हो महाकाली, जय हो कपाल काली, जय हो माँ जगदम्बा की। ब्रह्मा द्वारा अर्धनारेश्वर रूप की स्तुति तथा उनकी स्तोत्र की महिमा। जय जय शिव शंभो। श्री गणेशाय नमः। श्री कार्तिकेय नमो नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, जय हो उज्जैन महाकाल, जय हो शिव शंभो की, जय जय सिया राम की, जय हो राम भक्त हनुमान जी महाराज की, जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। वायुदेव कहते हैं, जब फिर ब्रह्मा जी की रची हुई प्रजा न बढ़ न सकी, तब उन्होंने पुनः मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया। इससे पहले ईश्वर के नारियों का समुदाय प्रकट नहीं हुआ था। इसीलिए तब तक पितामह मैथुनी सृष्टि नहीं कर सके थे। तब उन्होंने मन में ऐसा विचार को स्थान दिया जो निश्चित रूप से उनके मनोरथ की सिद्धियों में सहायक था। उन्होंने सोचा कि प्रजाओं की वृद्धि के लिए परमेश्वर से ही पूछना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा के बिना ये प्रजाएं बढ़ नहीं सकती। ऐसा सोचकर विश्वात्मा ब्रह्मा ने तपस्या करने की तैयारी की। तब जो अद्या अनंता लोक भाविनी सूक्ष्मतरा शुद्धा भवगम्या मनोहरा निर्गुणा निरप्रपंचा निष्कला नित्या तथा सदा ईश्वर के पास रहने वाली, जो उनकी परमा शक्ति है, उसी से युक्त भगवान त्रिलोचना का अपने हृदय में चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी बड़ी भारी तपस्या करने लगे। तीव्र तपस्या में लगे हुए परम श्रेष्ठ ब्रह्मा पर उनके पिता महादेव जी थोड़े ही समय में संतुष्ट हो गए। तदनंतर अपने अनिवर्चनीय अंश से किसी अद्भुत मूर्ति में अविष्ट हो भगवान महादेव आधे शरीर से नारी और आधे शरीर से
ईश्वर होकर स्वयं ब्रह्मा जी के पास गए। उन सर्वव्यापी, सब कुछ देने वाले, सत असत रहित, समस्त उपमाओं से शून्य, शरणागत वत्सल और सनातन शिव को दंडवत प्रणाम करके ब्रह्मा जी उठे और हाथ जोड़ महादेव तथा महादेवी पार्वती अम्बा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा बोले, देव महादेव आपकी जय हो, ईश्वर महेश्वर आपकी जय हो, सर्वगुण श्रेष्ठ शिव जी आपकी जय हो, संपूर्ण देवताओं के स्वामी शंकर आपकी जय हो, प्रकृति रूपिणी कल्याणमयी उमे आपकी जय हो, प्रकृति की नायिकी आपकी जय हो, प्रकृति से दूर रहने वाली देवी आपकी जय हो, प्रकृति सुंदरी आपकी जय हो, अमोघ महामाया और सफल मनोरथ देव आपकी जय हो, जय हो, अमोघ महालीला और कभी व्यर्थ न जाने वाले महान बल से युक्त परमेश्वर आपकी जय हो, जय हो, संपूर्ण जगत की माता उमे आपको जय हो, विश्व जगत में आपको जय हो, विश्व जगत धात्री आपको जय हो, समस्त संसार की सखी सहायके आपकी जय हो प्रभु। आपका ऐश्वर्य तथा धाम दोनों सनातन है, आपकी जय हो, जय हो, आपका रूप और अनुचर वर्ग भी भांति सनातन है, आपकी जय हो, जय हो, आपने 3 रूपों द्वारा 3 लोकों का निर्माण, पालन और संहार करने वाली देवी आपकी जय हो, जय हो, जय हो, 3 लोकों को तथा अथवा आत्मा, अंतरात्मा और परात्मा, तीनों आत्माओं के नायिके आपकी जय हो प्रभु। जगत के कारण तत्वों का प्रादुर्भाव और विस्तार आपकी कृपा दृष्टि के ही अधीन है, आपकी जय हो। प्रलय काल में आपकी उपेक्षा युक्त कटाक्षपूर्ण दृष्टि से जो भयानक आग प्रकट होती है, उसे द्वारा सारा भौतिक जगत भस्म हो जाता है, आपकी जय हो। देवी आपके सम्यक का सम्यक ज्ञान देवता आदि के लिए भी असंभव है, आपकी जय हो। आप आत्म तत्व के सूक्ष्म ज्ञान के प्रकाशित होती है, आपकी जय हो। ईश्वरी अपने स्थूल आत्म शक्ति से चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, आपकी जय हो, जय हो प्रभु। विश्व के तत्वों का समुदाय अनेक एक रूपों में आपके आधार पर स्थित है, आपकी जय हो। आपके श्रेष्ठ से सेवकों का समूह बड़े बड़े असुरों के मस्तक पर पाँव रखता है, आपकी जय हो। शरणागतों की रक्षा करने में अतिशय समर्थ परमेश्वरी आपकी जय हो। संसार रूपी विश्व वृक्ष के उगने वाले अंकुरों को उन्मूलन करने वाली उमे आपकी जय हो। प्रादेशिक ऐश्वर्य, वीर्य और शौर्य का विस्तार कर देने वाले देव आपकी जय हो। विश्व से परे विद्यमान देव आपके और अपने वैभव से दूसरों के वैभव का तिरस्कृत कर दिया है, आपकी जय हो। पंचविध मोक्ष रूप पुरुषार्थ के प्रयोग द्वारा परमानंदमय अमृत की प्राप्ति करने वाले परमेश्वर आपकी जय हो, जय हो। पंचविध पुरुषार्थ के विज्ञान रूप अमृत से परिपूर्ण स्रोत स्वरूपिणी रूपिणी परमेश्वरी आपकी जय हो। अत्यंत भयानक संसार रूपी महारोगों को दूर करने वाली वैद्य शिरोमणि आपकी जय हो। अनादि कर मर्मल एवं अज्ञान रूपी अंधकार राशि को दूर करने वाली चंद्रिका रूपिणी शिवे आपकी जय हो। त्रिपुर का विनाश करने के लिए कालाग्नि स्वरूप महादेव आपकी जय हो। त्रिपुर भैरवी आपकी जय हो। तीनों गुणों से मुक्त महेश्वर आपकी जय हो। 3 गुणों का मर्दन करने वाली महेश्वरी आपकी जय हो। आदि सर्वज्ञ आपकी जय हो। सबको ज्ञान देने वाली देवी आपकी जय हो। प्रचुर दिव्य अंगों से सुशोभित देव आपकी जय हो। मनोवांछित वस्तु देने वाली देवी जय हो, जय हो। भगवान देव कहाँ आपका उत्कृष्ट धाम, कहाँ मेरी तुच्छ वाणी, तथापि भक्ति भाव से प्रताप करते हुए मुझ सेवकों को अपराध को आप क्षमा कर दे। इस प्रकार सुंदर उक्तियों द्वारा भगवान रुद्र और देवी का एक साथ गुणगान करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने रुद्र एवं रुद्राणी को बारंबार नमस्कार किया। ब्रह्मा जी द्वारा पठित यह पवित्र एवं उत्तम अर्धनारेश्वर स्रोत शिव तथा पार्वती को हर्ष करने बढ़ाने वाला है। जो भक्तिभाव पूर्वक जिस
किसी भी गुरु की शिक्षा से इस स्तोत्र का पाठ करता है वह शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के कारण अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त भुवनों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनके विरह जन्म मृत्यु से रहित है तथा जो श्रेष्ठ नर और सुंदरी नारी के रूप में एक ही शरीर में धारण करके स्थित है, उन कल्याणकारी भगवान शिव और शिवांग को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो शिव 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 शंभो की जय हो, पार्वती मैया जय हो, उमा देवी। धन्यवाद।